Hello students, this is Daisy ma'am. Today we are going to learn about the next type of tissues, that is vascular or fluid connective tissue. So let's start. वेस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं और इसके अंडर में ब्लड और लिम्फ आते हैं. ब्लड और लिम्फ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड को और लिम्फ को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है. और ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, विटामिन्स, हार्मोन्स सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं. और सेल के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये वहाँ से ले लेते हैं. और अदर प्रोडक्ट्स जो सेल के अंदर होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं. और ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, विटामिन, हार्मोन्स, इस तरह की जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में. और जितनी भी वेस्ट सब्सटेंसेस ब्लड के अंदर बनते हैं उन सबको ये वहाँ से ले लेते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट ब्लड. ब्लड इज़ ब्राइट रेड कलर्ड फ्लूइड. ब्लड का कलर आपको पता है, आपने देखा भी है कि ब्राइट रेड कलर का फ्लूइड होता है ये. और ये हमारी बॉडी वेट अगर हम लें तो उसमें से 8 to 10% ब्लड का होता है वेट. इट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स. तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी के अंदर. और ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लड कार्पस्कल्स भी बोलते हैं. सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्लड और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पस्कल्स आपको दिखाए गए हैं. इसिनोफिल्स, आरबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. तो यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ सेल्स आपको दिखाए गए हैं. इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये WBC सेल्स हैं. और यहाँ पे आपको RBCs भी शो करे हुए हैं, राइट. वी विल सी प्लाज्मा. प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि फ्लूइड का जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा होता है. और ये ब्लड का जो कंप्लीट वॉल्यूम हम लेंगे उसका 55% जो पोर्शन है वो प्लाज्मा का होता है. प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट और गैसेस भी होते हैं, राइट. तो ब्लड कार्पस्कल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लड कार्पस्कल्स क्या होते हैं. जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्लड कार्पस्कल्स बोला जाता है, या फिर ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनको ब्लड कार्पस्कल्स बोला जाता है. तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: रेड ब्लड कार्पस्कल्स और इथ्रोसाइट्स और आरबीसीज, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स और ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. ये 3 तरह के आपके ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं या ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, जिनको सेलुलर एलिमेंट्स भी बोला जाता है या ब्लड सेल्स भी बोला जाता है. सो फर्स्ट वील सी हियर, यहाँ पे हम फंक्शंस देखेंगे. पहले ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं. तो ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है. ये क्या करता है? ये ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड हार्मोन्स टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी. आपकी पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं उनमें ये खाने को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है. इट रिमूव्स एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू सेल्स एंड हेल्प्स इन देयर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी. ये दूसरा इसका काम क्या है कि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इन सब को भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है. ये रिमूव करता है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने का भी काम ये करता है, हेल्प करता है एलिमिनेशन के लिए. जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको ये रिमूव करने में हेल्प करता है. WBC का काम क्या है? WBC प्रोटेक्ट करता है बॉडी को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से. जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स अंदर आते हैं ये उनसे लड़ता है. और इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द डिजीजेस. ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए. जैसे कि अगर आपको चोट लगती है, इंजरी होती है, तो ब्लड जो है वो बहने लगता है. तो अगर ये एक्चुअली में ब्लड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, अगर ये आपकी ब्लड में कम हो जाएंगे तो क्लॉटिंग नहीं होगी. और क्लॉटिंग नहीं होगी तो पूरा जो ब्लड है वो बॉडी से बह जाएगा. तो ये बहुत यूज़फुल एलिमेंट होते हैं. देन वी विल सी लिम्फ. लिम्फ क्या है? लिम्फ इज कलरलेस फिल्टर्ड ब्लड विदाउट एनी ब्लड सेल्स. तो लिम्फ भी ब्लड ही है, लेकिन इसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं होते. अगर आप ब्लड को फिल्टर कर देंगे तो लिम्फ बचेगा, क्योंकि लिम्फ के अंदर कोई भी ब्लड सेल नहीं होता है. अब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो इस लिम्फ के अंदर सबमर्ज रहते हैं, डूबे रहते हैं. बेथ सभी मतलब कि उसके अंदर डूबे रहते हैं. लिम्फ एक्ट एज अ मिडल मैन फॉर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन द ब्लड एंड द वेरियस बॉडी टिश्यूज़. तो लिम्फ मिडल मैन का काम करता है, यानी कि जो ब्लड और
वेरियस बॉडी टिश्यूज़ के बीच में जो एक्सचेंज का काम होता है वो लिम्फ के थ्रू होता है. सो इट वर्क्स एज अ मिडल मैन. नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड रेड कलर का होता है और लिम्फ नॉर्मली कलरलेस होती है. ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते हैं. आरबीसीज आर रेड ब्लड कार्पसूल्स, राइट. ब्लड के अंदर प्रोटीन कंटेंट्स हाई होते हैं, लिम्फ के अंदर प्रोटीन कंटेंट्स लो होते हैं. ब्लड के अंदर फिब्रिनोजेंस होते हैं और लिम्फ के अंदर कम फिब्रिनोजेंस होते हैं एज कम्पेयर टू द ब्लड. ब्लड कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट, वेरएज लिम्फ के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में डाइजेस्टेड फूड और वेस्ट होता है. तो ये इनके कंपैरिजन हो गए हैं. नाउ हेयर वी आर एंडिंग वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.